नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं बहुव्रीहि समास। आपने देखा कि जो हमने समास पूर्व में पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषता रही है। ऐसे ही बहुव्रीहि समास की अपनी विशेषता अलग होती है, इसके नियम अलग होते हैं। जिस समास के समस्त पदों में से पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कहने का भाव क्या है कि कुछ समास में पूर्व पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, पहला पद आधा। कुछ में आधा बाद वाला पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी पद मुख्य नहीं होता है, बल्कि दोनों मिलकर अन्य पद को प्रधान बनाते हैं, अन्य पद की तरफ संकेत करते हैं। इसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद का विग्रह करने पर अंत में जिसका, जिसकी, जिसके, जो, वाला, वाली, वाले आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं चक्रधर। अब इसमें जो चक्र है वो पूर्व पद है, धर है वो उत्तर पद है, आधा बाद वाला है। अब हम अगर इसका विग्रह करते हैं तो चक्रधर को कहते हैं हम चक्र धारण किया है जिसने। अब आपने देखा कि चक्र को कौन धारण करते हैं, वो विष्णु भगवान उसको धारण करते हैं। अब हम क्या समझ पाए इससे कि ना तो इसमें पूर्व पद अर्थात चक्र प्रमुख है, मुख्य है, ना ही धर मुख्य है, अपितु दोनों पदों को जब हमने मिला दिया, इनका समास कर दिया हमने, तब ये दोनों मिलकर एक तीसरे पद को प्रधान बना रहे हैं, और वह है विष्णु। अर्थात आपने देखा कि विष्णु या उनके अवतार कृष्ण जी ही चक्र को धारण करते हैं। तो चक्रधर का मतलब हुआ चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद, अन्य जो पद है वह प्रधान हो गया है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ऐसे ही गजानन, गज होता है हाथी, आनन होता है मुख। अब हाथी और मुख दो शब्दों को हमने इकट्ठा जोड़ दिया है, गजानन हमने इसको बना लिया है, सामासिक पद हमने इसको बना दिया है। इसका विग्रह हम क्या करेंगे, गजानन का मतलब हो गया गज के समान आनन है जिसका, अर्थात हाथी के समान मुख है जिसका। अब ये किसका है, ये गणेश भगवान जी का है। तो ना तो इसमें गज अर्थात पूर्व पद प्रधान है, ना ही इसमें आनन उत्तर पद प्रधान है, अपितु दोनों ने मिलकर तीसरे पद की तरफ संकेत किया है, उसको प्रधान बनाया है, और वह गणेश। क्योंकि गणेश जी ही ऐसे हैं जिनका जो मुंह है वह हाथी के समान दिखाई हमें देता है। तो अब आप भली भांति समझ गए हैं कि बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर अन्य पद को प्रधान बना देते हैं। यही बहुव्रीहि समास की विशेषता है, यही इसकी पहचान होती है। अगली बात क्या है कि इस समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं, इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, इसको बड़ा करके लिखने की कोशिश करते हैं, अर्थात इसके बीच के जो पद हैं हमने जिनका लोप कर दिया था, उनको अगर हम जोड़कर लिखते हैं तो अंत में जिसका, जिसकी, जिसके, जो, वाला, वाली, वाले आदि शब्द अंत में आ जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात किसी विशेष की तरफ ध्यान आकर्षित करने की बात कही जा रही है। गज के समान आनन है जिसका, मतलब किसी विशेष की तरफ आग्रह किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है और दोनों पद मिलकर किसी अन्य की विशेषता बताते हैं, अर्थात अन्य पद को प्रधान बना देते हैं। इसके बाद है जी हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है युगल। युगल अर्थात जोड़ा, जोड़ा अर्थात पेयर, अर्थात द्वंद्व समास हमेशा जोड़े के रूप में ही आता है। अब आपने बहुव्रीहि में क्या देखा कि उसमें पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होता है, ये उसकी विशेषता थी, अपितु वो दोनों पद मिलकर अन्य पद को प्रधान बना देते हैं, किसी तीसरे पद को प्रधान बना
देते हैं। लेकिन द्वंद्व समास की अपनी विशेषता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा। यह समास होता है, यह जोड़े के रूप में हमेशा हमारे सामने आता है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, अर्थात तो दोनों ही पद मुख्य हो, कोई छोटा या बड़ा ना हो, एक दूसरे पर वो निर्भर ना करते हो, वहां द्वंद्व समास होता है। इस समास में समस्त पद का विग्रह करने पर और, तथा, व, या, अथवा आदि योजक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं या हमें मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखते हैं माता पिता, तो अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो माता और पिता, या माता तथा पिता, माता या पिता, माता व पिता, इनमें से हम किसी का भी प्रयोग इसमें से कर सकते हैं। हमारे जो अनेक लिंग बदलो हैं हिंदी में, वह द्वंद्व समास के उदाहरण माने जा सकते हैं। अनेक विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द, जैसे धरती आकाश, आकाश पाताल, दिन रात, ये हमेशा जोड़े के रूप में ही आते हैं। इनमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो वो द्वंद्व के अंतर्गत ही हम उनको मान सकते हैं। ऐसे ही जैसे छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा और बड़ा, छोटा व बड़ा, छोटा अथवा बड़ा, हम किसी का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जो हमें सही लगता है उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। तो छोटा बड़ा हो गया सामासिक पद, इसका विग्रह करते समय हमने क्या किया, या, और, तथा आदि किसी योजक का प्रयोग हमने बीच में कर दिया है। ऐसे ही हम देखते हैं, हमारा अगला है लाभ हानि। इसका हमने विग्रह किया, लाभ तथा हानि, या लाभ और हानि दोनों विलोम है, एक दूसरे के विपरीत है एक दूसरे के, तो हमने इनका विग्रह करते समय बीच में तथा का प्रयोग कर दिया है। अगर हम तथा को बीच से हटा दें तो इसका समास हो जाएगा लाभ हानि। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि पूर्व पद या उत्तर पद इनमें से कोई एक प्रधान हो, अपितु दोनों पद प्रधान होते हैं। ना ही दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, उसको विशेष बनाने का प्रयास करते हैं। तो द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा। यह हमेशा जोड़े के रूप में आता है, चाहे लिंग बदलों के रूप में हमें दिखाई देता है, या हमारा विपरीतार्थक विलोम शब्द के रूप में आता है, या अन्य रूपों में आता है। यह हमेशा जोड़े के रूप में ही हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हमारा अंतिम भेद है अव्ययी भाव समास। इसमें थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब होता है अविकारी, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हमें दो चीजों को समझने की आवश्यकता है, अव्यय या अविकारी क्या होते हैं। आपने दो प्रकार के शब्द सुने हैं। एक होता है विकारी शब्द, इसके सामने हमने क्या किया, अ उपसर्ग लगा के इसका हमने विलोम शब्द बना दिया। तो विलोम शब्द बनाने से विकारी का उलट हो गया अविकारी। अब आप क्या देखते हैं, विकारी का अर्थ होता है जिसमें कोई विकार पैदा हो जाए, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से अगर हम समझने का प्रयास करें, जिन शब्दों में हम बदलाव ला सकते हैं, जिन शब्दों का लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार या अन्य प्रयोग के आधार पर कई बार उनमें चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है, हम उनको विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे बात कहूं तो आप देखते हैं कि मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, लड़का। लड़का जो शब्द है वह पुल्लिंग है। आपने देखा कि अगर मैं इसका स्त्रीलिंग बनाने का प्रयास करूं तो लड़का का लड़की हो जाएगा। अब क्या हो गया, इसमें हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही हमने लड़का का अगर वचन बनाना है तो लड़का का लड़के हो जाएगा, या लड़कों ने अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लड़का का लड़के भी हो गया। लड़की बना दिया हमने, लड़की का लड़कियां बन गया। आपने देखा कि इसमें विकार पैदा हो रहे हैं, इसको हम बदल सकते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अब इसका उलट क्या हो गया, अविकारी, अर्थात जिसमें कोई विकार पैदा ना हो, जिसमें कोई बदलाव कभी भी
ना आए, चाहे हम उसको किसी भी लिंग में प्रयोग कर रहे हैं या हम उसको किसी भी वचन में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही आपने कुछ शब्द पढ़े होंगे, कुछ पद पढ़े होंगे, जैसे मैं प्रयोग करता हूं और, तथा, अथवा। अब ये इस तरह के अनेक शब्द ऐसे हैं जो अविकारी होते हैं, अर्थात हम उनको किसी भी लिंग में प्रयोग करें, पशु पक्षी के लिए करें, सजीव निर्जीव के लिए करें, मनुष्य के लिए करें, इसमें कभी भी बदलाव नहीं आता है। हर किसी के साथ वे इसी रूप में प्रयोग होते हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि राम और श्याम खेलते हैं, तो पुल्लिंग में मैंने इसको प्रयोग किया है, राम और श्याम, और जो हमारा पद है ये अविकारी है। तो हमने क्या किया, अब इसको दूसरे तरीके से प्रयोग करते हैं कि सीता और गीता खेलती हैं। अब मैंने इसका लिंग बदल दिया, पुल्लिंग की बजाय मैंने स्त्रीलिंग का वाक्य बनाया और उसमें मैंने और का प्रयोग किया। आप क्या देखते हैं कि और में बदलाव नहीं आया, और को हमने और के रूप में ही प्रयोग किया है। मैं और मेरा मित्र बहुत अच्छे जानकार हैं, तो इसमें देखा कि हमने मित्र के लिए प्रयोग किया है, तब अभी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे ही अगर हम किसी पशु पक्षी के लिए प्रयोग करते हैं तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं आता है। चिड़िया और तोता आकाश में उड़ रहे हैं, अब आपने देखा कि मैंने पक्षियों के लिए इसका प्रयोग किया है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अविकारी का मतलब अव्यय भी होता है, व्यय का मतलब होता है जिसमें विकार पैदा हो जाए। अव्यय का मतलब हो गया जिसमें कोई विकार पैदा ना हो, अर्थात जो अविकारी हो। अब जो अव्ययी भाव समास है, इसके अर्थ को अगर हम समझने का प्रयास करें बिल्कुल सरल भाषा में, व्यय, अव्यय, व्यय का मतलब हो गया जिसमें विकार पैदा हो जाए, अव्यय का मतलब है जिसमें कोई विकार पैदा ना हो, अव्ययी भाव जिसमें अव्यय का भाव विद्यमान हो, अर्थात जो अविकारी शब्दों से बना हुआ है। अब दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय अर्थात अविकारी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में जो पूर्व पद होता है उसकी प्रधानता होती है, तथा अव्यय के योग से समस्त पद भी अव्यय अर्थात अविकारी हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है, अविकारी होता है, लेकिन जब हम उसको किसी दूसरे अर्थात उत्तर पद के साथ जोड़कर एक कर देते हैं, उसका हम सामासिक पद बना देते हैं, तब वह चाहे पिछले वाला विकारी हो या अविकारी हो, वो अविकारी ही बन जाएगा। पूरा का पूरा सामासिक पद अविकारी बन जाता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति जो सामासिक पद है, इसमें जो यथा अर्थात जो पूर्व पद है वह अव्यय है, अविकारी है। इसको हम किसी भी रूप में प्रयोग करते हैं, किसी भी लिंग वचन में प्रयोग करते हैं, यह कभी भी बदलता नहीं है। हमने उत्तर पद के रूप में प्रयोग किया है शक्ति। अब शक्ति तो विकारी शब्द है, इसमें तो बदलाव आ जाता है। मैंने कहा मोहन में शक्ति है, एक वचन हो गया, तो शक्ति एक वचन में प्रयोग हम कर रहे हैं। देवी देवताओं में शक्तियां होती हैं, अब शक्ति का हमने वचन बदला तो शक्तियां हो गया। सभी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, शक्ति, शक्तियां, शक्तियों, तो हम क्या देखते हैं इसमें विकार पैदा हो रहा है, इनको हम बदल सकते हैं। तो उत्तर पद है वह तो विकारी है, जबकि पूर्व पद यथा जो पद है वह अविकारी है। अब हमने दोनों को जोड़ दिया। यथाशक्ति का मतलब होता है अपनी शक्ति के अनुसार अर्थात शक्ति के अनुसार, इसमें यथा है अव्यय है। अब जो यथाशक्ति है जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ने मिलकर अपने आप को अविकारी बना लिया है। अर्थात जैसे पहले शक्ति का हम प्रयोग करते थे, वचन बदलने से उसमें विकार पैदा हो जाता था, वो चेंज हो जाता था। अब यथा के साथ जुड़ने के बाद अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। कैसे? मैंने यथाशक्ति परिश्रम किया और मैं कक्षा में प्रथम आ गया। अर्थात आप बात समझ गए, मैंने एक आदमी के लिए इसको प्रयोग किया है। राम और श्याम ने यथाशक्ति परिश्रम किया और वे दौड़
जीत गए। अब मैंने देखा कि बहुवचन में इसको प्रयोग किया है, तो अब इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हीरा और मोती नामक दोनों बैलों ने यथाशक्ति परिश्रम करके अपने मालिक का खेत जोत दिया। अब मैंने इसको पशु के लिए प्रयोग किया है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अर्थात जिस समास में अविकारी होने का भाव पैदा हो, अर्थात जो कभी बदलता नहीं है, हम उसको किसी भी लिंग वचन कारक में आदि में हम उसको प्रयोग करते हैं, किसी भी काल में प्रयोग करते, काल के रूप में प्रयोग करते हैं, पशु पक्षी मनुष्य आदि किसी के लिए भी हम उसको भले ही प्रयोग करते हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ऐसे ही बेमिसाल, बेमिसाल जो पूर्व पद है वह बे है, वह अव्यय है, अविकारी है। और जो मिसाल है यह इसका उत्तर पद है। अब बेमिसाल का मतलब क्या होता है? जिसकी मिसाल ना हो, अर्थात जिसकी कोई कंपेयर हो ही ना, अर्थात वो बेमिसाल होता है अपने आप में। तो बेस में बे अव्यय जुड़ा हुआ है। बा अदब, बा अदब, बा हो गया हमारा अव्यय अर्थात पूर्व पद है, जो अदब है हमारा, ये हमारा उत्तर पद है। बा अदब होता है अदब के साथ, इसमें बा अव्यय का प्रयोग किया गया है। बा का मतलब होता है साथ में, अदब होता है मान सम्मान, अर्थात मान सम्मान के साथ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है, और जब वह उत्तर पद के साथ जुट जाता है तो पूरा का पूरा पद ही हमारा अव्ययी भाव समास बन जाता है, अर्थात उसमें से अव्यय का भाव हमारे सामने प्रकट होता है।